Hello bachcho, let's read out the question first. Match the physical quantities given in column first with dimensions expressed in terms of mass m, length l, time t and charge q given in column 2. So basically यहाँ पर हमें column 1 and column 2 given है और हमें column 1 की quantities को उनके dimension के respect में column 2 से match करना है. So देखिए फर्स्ट क्वांटिटी क्या है, एंगुलर मोमेंटम, सेकंड है हीट, थर्ड है पोटेंशियल एंड फोर्थ है मैग्नेटिक फ्लक्स. तो इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं. सो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो की कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे, जितनी भी क्वांटिटीज है उनके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम उनका डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहला क्या है, एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, सो मैं एंगुलर मोमेंटम को यहाँ पर शॉर्ट में ए एम लिख रहा हूँ. ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर. ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस. सो मास के लिए तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, कैपिटल ऑफ एम. ठीक है, वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड. राइट, सो मीटर के लिए क्या हो जाएगा, एल. और सेकंड पर सेकंड है यानी कि टी का क्या आ जाएगा, -1. और जो आर है उसे हम मेजर करते हैं मीटर में. सो मीटर के लिए क्या आ जाएगा, एल. सो इसकी तो डायमेंशन क्या आ गया, एम एल का 2 टी का -1. ठीक है, फिर सिमिलरली मैं यहाँ पर सेकंड क्वांटिटी की यदि बात करूं, सो सेकंड क्वांटिटी हमें गिवन है हीट के बारे में. अब हीट क्या होती है, एक तरीके की एनर्जी होती है. सो उसको मैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से लिख सकता हूँ, डेट इज हीट एनर्जी. सो फोर्स के लिए डायमेंशन हमें पता होता है, कितना होता है, एम एल का टी का -2. ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करेंगे मीटर में. सो उसके लिए हो जाएगा एल. सो इट विल बी कम्स आउट एम एल का स्क्वायर टी का -2. द थर्ड क्वांटिटी के लिए यदि मैं देखूं, सो थर्ड क्वांटिटी में हमें क्या गिवन है, पोटेंशियल. सो पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये क्या है, पोटेंशियल है यानी कि वोल्टेज है. ठीक है, सो वोल्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंपली वर्क डन बाय क्यू दैट इज चार्ज. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ना वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है, जो कि बेसिकली यहाँ पर हमने हीट को कैलकुलेट किया है. राइट, सो उसका क्या आया था डायमेंशन, देखिए एम एल का स्क्वायर टी का -2 यही आया था. इसको हम डिवाइड कर देंगे डायमेंशन ऑफ क्यू से. डायमेंशन ऑफ क्यू क्या होता है, डायमेंशन ऑफ क्यू हो जाएगा सिंपली, यहाँ पर हम क्यू ही लेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें ऑप्शंस में क्यू दिख रहा है. सो इसका डायमेंशन सिंपली कितना आ जाएगा, एम एल का स्क्वायर टी का -2, क्यू पर जाके क्या हो जाएगा, क्यू का इनवर्स. ठीक है, ना फोर्थ क्वांटिटी यदि मैं बात करूं, सो फोर्थ क्वांटिटी में हमें गिवन है डी, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स, सो इसका जो डायमेंशन होता है वो क्या हो जाता है, सिंपली ना मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि फाई. फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, इसका मैं आपको एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है. सो जो भी चार्ज इनक्लोज्ड बाय द बॉडी होगा डिवाइडेड बाय परमिटिविटी दैट इज एप्सिलॉन नॉट. सो इसका डायमेंशन हमें मिल जाता है एम एल का स्क्वायर टी का -1 एंड क्यू का -1 के इक्वल. ठीक है, इसका डायमेंशन कुछ इसके इक्वल निकल गया है. सो बस इसी के बेसिस पर हमें ऑप्शंस को मैच कराना है. सो देखिए जो एंगुलर मोमेंटम है उसका क्या आया था, एम एल का स्क्वायर टी का -1. सो ये हमें कहाँ पर दिख रहा है, एस में दिख रहा है. सो सिंपली इसको हम मैच कर देंगे एस से. सेकंड हीट का क्या आया था, एम एल का स्क्वायर टी का -2 यानी कि ये पी से मैच हो रहा है. देन थर्ड पोटेंशियल, एम एल का स्क्वायर टी का -2 Q1, ओके, Q रेस टू -1 यानी कि Q से मैच हो रहा है. और जो D है वो तो सिंपली R से ही मैच हो जाएगा. सो देखिए हमारा ऑप्शंस क्या आ रहा है, एस पी क्यू आर. एस पी क्यू आर यानी कि ऑप्शन सी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, ऑप्शन सी विल बिकम करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. और ये हमने कैसे सॉल्व किया है, बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूलाज ऑफ ऑल द
फिजिकल क्वांटिटी से. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.